अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे बदकिस्मत जहाज़ के मुतल्लिक बात करेंगे जिसके दोनों पायलट्स हज़ारों फीट की बुलंदी पर ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते रहे। जहां एक जानिब जहाज़ का सफ़र दुनिया का सबसे महफूज तरीन सफ़र माना जाता है, वहीं इसे बहुत ज़्यादा जानलेवा भी समझा जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी से छोटी गलती भी सैकड़ों मुसाफिरों की जान ख़तरे में डाल सकती है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप किसी बैनुल-अक़वामी सफ़र पर हैं और अचानक से पायलट मेडे की कॉल दे देता है और इसी असना में आपके पास सिर्फ दुआ मांगने का ही टाइम बचता है। यकीनन ऐसी सूरत हाल में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसने एविएशन के दरो दीवार को हिला के रख दिया। जब 2 इथोपियन एयरलाइन पायलट्स अपनी फ़्लाइट को कीनिया से इथोपिया ले जा रहे थे। ये फ़्लाइट थी ET-343 और जहाज़ था बोइंग 737। जब ये 15 अगस्त को अपनी मंजिल पर पहुंचा तो बदकिस्मती से जहाज़ ने डिसेंड ही नहीं किया, जिसके बाद इस जहाज़ में अलर्ट्स जारी हो गए। बदकिस्मती से पायलट्स ने जहाज़ को ऊंचाई से नीचे लेकर आना था, वो नहीं लेकर आए। वो गधे घोड़े बेच कर सो चुके थे। दोस्तों, पायलट्स ने जहाज़ को ऑटो पायलट सिस्टम पर डालकर सोचा था कि कुछ देर सस्ता लेते हैं और मंजिल अभी दूर है, इससे पहले यकीनन आँख खुल जाएगी और जहाज़ की लैंडिंग बाहिफाजत हो जाएगी। मगर बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्लेन अब भी 37,000 फीट की हाइट पर परवाज़ कर रहा था, जबकि प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम अब भी प्लेन को ठीक से संभाल रहा था। इसी असना में प्लेन ने जिस मकाम पर अपनी हाइट गिरानी थी, यानी डिसेंड करना था, वहाँ से आगे निकल गया था। प्लेन अब भी 11,200 मीटर्स की बुलंदी पर था। प्लेन के क्रू को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि कॉकपिट में कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। सिर्फ जहाज़ का अमला ही नहीं, नीचे बैठा ग्राउंड स्टाफ यानी ATC भी मुकम्मल हरकत में आ चुकी थी। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हर जानिब ये खबर अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी। जहां एक जानिब जहाज़ का अमला कॉकपिट का दरवाज़ा पीटने में मसरूफ़ था, वहीं दूसरी जानिब एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी लगातार प्लेन के पायलट्स के साथ रब्ता करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मगर फ़िलहाल ये सब बेसूद नज़र आ रहा था, क्योंकि कॉकपिट के अंदर से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब तक खुदा न चाहे किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता। बिलाखिर इस जहाज़ में बैठे मुसाफिरों की किस्मत पर कुदरत मेहरबान रही और अचानक दोनों पायलट्स हड़बड़ाकर उठ बैठे और ये देखकर इनके 14 तबक रोशन हो गए, अपनी डेस्टिनेशन से खासा आगे निकल चुके थे। मगर सूरत हाल अब भी मुकम्मल कंट्रोल में थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था। दोनों पायलट्स को जहाज़ के ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट अलार्म ने जगा दिया था। आंख खुलते ही दोनों पायलट्स ने दोबारा जहाज़ की कमान संभाली और 25 मिनट ताख़ीर से बिलाखिर प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ADS-B यानी एविएशन सर्विलेंस सिस्टम के मुताबिक 37,000 फीट की बुलंदी पर था जब उसे लैंड होना था, और ये लैंड होने की बजाय अपने रनवे के ऊपर से गुजर गया। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस वाक़े को बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक करार दिया और इसी हवाले से एलेक्स मैचरिस का कहना था कि इस वाक़े की वजह दोनों पायलट्स की थकावट थी। ये प्लेन अपनी अगली फ़्लाइट से पहले 2.5 घंटे तक वहाँ रनवे पर खड़ा रहा, जिसके बाद इसे फ्लाइंग की परमिशन मिल गई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद यकीनन इथोपियन एयरलाइन ने फ़िलहाल इस बात की तस्दीक तो नहीं की कि वाकई पायलट्स सो गए थे या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कंपनी को यकीनन करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मगर कंपनी का ये भी कहना था इस हवाले से कि अब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी ये भी पता लगा लिया जाएगा कि आखिर मामला क्या था। इथोपियन एयरलाइन अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसके पास टोटल 138 प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में 130 डेस्टिनेशंस तक जाते हैं। इस एयरलाइन का रेवेन्यू $3.7 बिलियन है, जो सिर्फ 2019 और 2020 तक है। इस मुतासरा प्लेन का तकरीबन 2 घंटे का रूट था, मगर अब तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि प्लेन में टोटल कितने मुसाफिर थे। मगर यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि बोइंग 737 में तकरीबन 199 मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। ये एक पुराना मॉडल है जिसे एयरलाइन 737 मैक्स 8 से तब्दील कर रही है, क्योंकि साल 2019 में इथोपियन एयरलाइन का ये त्यारा 157 मुसाफिरों समेत गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे में एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।